हरे कृष्णा। ओके, हर्षित प्रभु जी आ जाइए, चलिए उनके लिए कोई टेंशन नहीं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया, क्या बात किया कि कृष्णा ज्यादा कृपालु है कि बलराम जी। तो पता चला कि बलराम जी ज्यादा कृपालु हैं। फिर और भी बातें आई कि बलराम जी और कृष्णा अलग नहीं है ना। फिर हम लोगों ने दूसरी बात की कि जब दोनों एक ही हैं तो दो अवतार क्यों, दो बार अवतार क्यों ले रहे हैं? इसका उत्तर भगवत गीता में 10वें अध्याय में दिया हुआ है कि कृष्णा स्वयं को अपनी शक्ति द्वारा ही समझ सकते। पहले अर्जुन बताते, फिर कृष्णा भी इस बात का अनुमोदन करते। तो कृष्णा को और कोई समझ ही नहीं सकता, कृष्णा को कोई नहीं जान सकता। तो कृष्णा चाहे किसी भी अवतार में हो, कृष्णा का कार्य एक ही है, प्रेम प्रसार करना। इनफैक्ट मैं यहां पे सोचा था एक और प्रश्न पूछूं, प्रेम प्रसार करना। कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं जन्म 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 जन्मांतर अवतरण लेता हूं, युग युग में जन्म लेता हूं, अवतरण लेता हूं। एक्चुअली में अगर शुद्ध रूप से देखे तो ये झूठ है। वो भक्तों की रक्षा के लिए और अभक्तों को भक्त बनाने के लिए लेते हैं। कोई अभक्त भी हो उसको भी भक्त बनाते हैं। और देखिए क्या है, सपोज कीजिए अगर कोई पाप कर्म कर रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है, सपोज करें कोई टेररिस्ट है ना, आपके घर में कोई टेररिस्ट आ गया खाना खाने, आपको पता है ये टेररिस्ट है और आपको मालूम है कि इसका प्लान है कि कल 11 बजे ये बम फोड़ने वाला है और बहुत लोगों को मारने वाला है। आपको पता चल गया, आपके यहाँ खाना खाने आया हुआ। अगर आप बहुत ज्यादा कृपालु होंगे तो क्या करेंगे, उनके साथ कुछ ऐसी स्थिति कर दें उनके बिना पता। देखिए ये तो जो बता रहा हूं वो तो साफ साफ पता चल जाएगा, परंतु बिना पते लगे उनकी कुछ ऐसी स्थिति कर दे कि खाने में कुछ पेट खराब करने का दवाई दे। अब पेट खराब हो गया तो वो अब करेगा कैसे, या पुलिस को बुला करके पकड़वा दे किसी भी तरीके से। ये तो हुआ भौतिक जगत का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। और ये क्या है, एक टेररिस्ट छोड़िए दूसरा आ जाता है, दूसरा टेररिस्ट छोड़िए तीसरा आ जाता है। न्याय व्यवस्था को इस प्रकार से होना पड़ता है कि वो इस प्रकार से हैंडल कर ले। परंतु अगर कोई पाप करने के लिए उद्यत हो ही जाए तो हमको क्या करना, सबसे ज्यादा कृपा कौन करेगा, ये बात समझने की। सबसे ज्यादा कृपा वो करेगा जो उसको पाप कर्म से दूर ले जाएगा। कृष्णा क्या करते हैं, आप कोई भी बड़े से बड़े पापी को देखिए, कृष्णा क्या करते हैं, कृष्णा उनको पाप कर्मों से दूर ले जाते। यही तो कृपा है। और कृपा कैसे होगी? अभक्तों का जो नाश है वो कोई व्यक्ति विशेष का नाश नहीं है, वो गुण विशेष का नाश है। सब में से अभक्त वाले गुण को नाश कर देते हैं जहां पे भी जाते हैं कृष्ण। यहां पे बहुत महत्वपूर्ण बात है, कृष्णा तो कृपा करते हैं परंतु बलराम जी उन पे भी कृपा करते हैं जो भक्ति
कभी ना करता हो, गलत राह पे भी चलता हो, जो डिजर्व नहीं करता हो, उनको भी डिजर्विंग बनाने के लिए वो प्रयत्न करते हैं, रादर कृपा करते हैं। देखिए, जो भी कृष्णा की बात नहीं माने वो असुर है। जो भी कृष्णा के कहे को स्वीकार नहीं करे वो असुर है। दुर्योधन बहुत बड़ा असुर था, परंतु बलराम जी फिर भी उस पर कृपा किए हुए। देखिए, आप समझिए एक बात, अगर सपोज कीजिए कोई बच्चा स्कूल में फेल हो जाए और हम बोले ये तो नालायक है, नकारा है, ये जीवन में कुछ नहीं करेगा, तो क्या होगा? वो दुखी हो जाएगा और उसका आगे का सारा रास्ता बंद हो जाएगा। परंतु बलराम जी वो कृपालु अवतार है जो उस नकारा को भी मार्ग दिखा रहे, रुको। परंतु देखिए, ये जो बात है ना, ये अलग अलग रस में, अलग अलग भाव में प्रकट होती है। चैतन्य महाप्रभु भी कृपालु हैं, ऐसा नहीं है चैतन्य महाप्रभु कम कृपालु। परंतु अगर भक्तों का अहित करते हुए देखिए तो चैतन्य महाप्रभु जगाई मधाई को मारने भी आ जाते हैं। देखिए, आप समझिए इस बात को, इस डिफरेंस को समझना पड़ेगा। दोनों ही कृपा कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु भी कृपा कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु भी कृपा कर रहे हैं। वो अलग तरीके की कृपा कर रहे हैं, ये अलग तरीके की कृपा कर रहे हैं, परंतु दोनों का लक्ष्य मात्र एक है, भगवत प्रेम चख लो। क्योंकि जब तक तुम में भगवत प्रेम अनुभव नहीं किया हुआ है, तब तक तुम द्वेष में हो, कष्ट में हो, दुख में हो। इस भौतिक जगत में सब कोई त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा, सब रो रहे हैं, सब दुखी हैं, सब कष्ट में। भक्त को दिखाई दे रहा है, क्योंकि भक्त गुरु से सुने, गुरु अपने गुरु से सुने और वो कृष्णा से सुने। हम लोग आज 5 बजे यही बात कर कि हम लोगों को सेंटिमेंटलिस्ट नहीं होना। कल रात को भी हम लोग यही बात कर रहे थे ना, एकदम सेम 5 बजे भी यही आया था। किसी को चाहिए तो वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मौका मिले तो कृपया जरूर, 1 घंटा का वीडियो है, जरूर देखिए। आज एकदम मतलब हृदय से बात हो रही है। तो हम लोगों को सेंटिमेंटलिस्ट नहीं होना। सेंटिमेंटलिस्ट नहीं होने का अर्थ ये नहीं है कि भाव विभोर नहीं होना। बिना भाव विभोर हुए तो भक्ति नहीं होती। परंतु मिथ्या भाव में नहीं रहना, अपना मन घड़ंत कोई भाव बना लिया, हम तो इसी भाव में भक्ति करते हैं। आपको पता ही नहीं है कृष्णा की सेवा कैसे करनी, आप किस भाव में भक्ति कीजिएगा? अगर आप समर्पित हो, अगर आपको ज्ञान हो, तब तो आप भक्ति कर सकते हैं ना। अभी हम लोगों ने देखा कि कृष्णा स्वयं को अपनी शक्ति से ही जान सकते हैं, वो गुरु शिष्य परंपरा में वो ज्ञान आता है। क्योंकि कृष्णा ने अपना शिष्य बनाया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने बनाया इस प्रकार 4 संप्रदाय बनाया, और संप्रदाय में वो ज्ञान आ रहा। कोई अपना मन घड़ंत ज्ञान नहीं बना सकता, वो भगवत ज्ञान नहीं होता।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग बदलेंगे, हम लोगों का हृदय परिवर्तित होगा तो मात्र एक कारण से, क्योंकि भगवान अपने बारे में बता रहे। आप समझ रहे हैं ये नहीं। देखिए एक बात जानिए, अगर आप भगवान के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं तो ये तो भगवान की अहेतु की कृपा है जो आप समझ रहे हैं। आप यहाँ पे वैष्णव संघ में बैठे हूँ, कोई भी वैष्णव संघ में, कहीं पे भी वैष्णव संघ में बैठा हूँ, तो क्या वैष्णव संघ को आपने बना लिया था क्या? कृष्ण आपको इस प्रकार का ज्ञान दें कि आपने अपनी काबिलियत बना ली थी क्या कि कृष्ण आपको इस प्रकार का ज्ञान दे दें? हम तो नहीं कर सकते ना ऐसा, हम तो इस प्रकार क्वालिफाई नहीं हो सकते। तो ये क्या है? ये हेतु की कृपा है। तो हम तो कृष्णा के बारे में नहीं जान सकते, परंतु बलराम जी नित्यानंद प्रभु हमें बता दें। बलराम जी हम सभी पे बहुत कृपालु, ठीक है? तो इस कृपा को समझते रहिए और निरंतर रूप से समझते रहिए, अंत तक समझते रहिए और सदा प्रेम में डूबे रहिए, कृष्णा प्रेम में डूबे रहिए। ये समझ जाने के बाद कि कृष्णा हम पे प्रेम वर्षा कर रहे हैं, आपको बस एक कार्य करना है, प्रेम वर्षा में डूब जाइए और कुछ नहीं करना। तो भक्ति करने के लिए ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, कुछ नहीं करना है। बहुत लोगों को है ना ये बड़ा प्रेशर लगता होगा, प्रभु जी देखिए चैंटिंग करना है ना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्लास ज्वाइन करना है ना बड़ा मुश्किल लग रहा है, रीड करना बड़ा डिफिकल्ट है, कीर्तन सुनना है ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है मेरा। ये सब मालूम है कब होता है? जब प्रेम पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो। अगर प्रेम विकसित हो जाएगा तो कृष्णा जो भगवत गीता में बोलते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, वो सदैव हो जाएगा। हमारा सदैव इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा प्रेम पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। और ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है और आपको कुछ करना भी नहीं है। अभी बताया ना, ये इसी प्रकार है जैसे बारिश हो रही है, आपको बाहर जाके नहाना है। अब देखिए हाँ बारिश हो रही है, चलिए नहा लेते हैं। वैष्णव का एसोसिएशन हो रहा है, चलिए जुड़ जाते हैं। गुरु हमें कोई आदेश दिए, चलिए कर देते हैं। परंतु वो होगा तब जब आपको कृष्णा के प्रेम की अनुभूति हो, है ना? इसीलिए बलराम जी सभी पे बहुत 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 कृपालु और हर पल कृपा करते हैं। आप इस प्रेम को स्वीकार लीजिए, आप इस प्रेम को स्वीकार, है ना? चलिए, तो अब समझने का प्रयास को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, है ना? और डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे कुछ कुछ आया हुआ है और वो पढ़ने का कोशिश करते हैं, है ना? देखिए ये गूगल ट्रांसलेट है और गूगल ट्रांसलेट परफेक्ट तो होगा, बहुत सारी त्रुटियां होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको त्रुटि वुटि को हटा करके मेन क्रक्स को देख लेना है ना? ये समझने का प्रयास करते हैं और
धीरे धीरे पढ़ते हैं, ठीक है। जिन जिन को रीड करना वो हैंड रेस करें, और अगर कोई त्रुटि होगा तो उसमें थोड़ा संभल करके ना, इट्स ओके, इट्स ओके। जीवन परफेक्ट ना था, ना है, ना होगा, है। हमको कोई परफेक्शन चाहिए, हमको कोई परफेक्शन नहीं चाहिए, हमको तो बस समझना है। हमारा लक्ष्य क्या है? जैसे आजकल तो नहीं होता, पहले के जमाने में माताएं बहुत ज्यादा करती थी, बाकी लोग भी करते थे, पुरुष भी करते थे, थोड़ा और पहले चल जाइए, पुरुष भी बहुत करते थे। घर में कोई खाद्यान्न आ गया, जैसे चावल आ गया, गेहूं आ गया, दाल भी आ जाता था, तो उसमें बहुत कुछ मिक्स होता था। याद है सभी को? कंकड़ कंकड़ वाला चावल, दाल, चावल और गेहूं किसने देखा है? कंकड़ और पत्थर वाला, सब याद है? हरे कृष्णा, सभी को याद है? तो हम क्या कंकड़ खाते थे? कंकड़ और पत्थर वाला गेहूं और चावल आ जाता था तो कंकड़ खाते थे क्या? है? अगर कंकड़ और पत्थर वाला गेहूं और चावल आ जाता था तो कंकड़ और पत्थर नहीं ना खाते थे। ठीक इसी प्रकार से अगर रास्ते में बहुत सारा कठिनाई भी हो तो क्या फर्क पड़ता हमको? हमको तो जो चाहिए वो चाहिए। अभी आप कंकड़ पत्थर वाला जो धान है ना, तो क्या कीजिए, पक्षियों के सामने रख दीजिए, हैं? वो क्या कंकड़ पत्थर खाएंगी? अपना चुन लेंगी, जो खाना है वो खा लेंगी, आप बाकी रखे रहिए अपने पास। ठीक इसी प्रकार से भी हमको हंस के समान, हंस क्या होता है? अगर दूध और पानी को भी मिला देंगे ना, तो हंस में इतनी एबिलिटी होती है कि वो दूध को पी लेता, पानी को छोड़ देता है। हमको भी हंस के समान हमेशा जो प्रेम सम्मत बात है वो तो पकड़ लेनी है, बाकी नहीं आता, नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं है, वो नहीं है, उसको हटाइए। हमको इतना कुछ नहीं समझना। जो चीज कृष्णा के लिए नहीं है हमको नहीं चाहिए, क्या जानना हो सब, है ना? तो अगर त्रुटि व्रुटि भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना? हरे कृष्ण। तो चलिए समझते हैं। हाँ, दो तो वेबसाइट है, एक पीडीएफ भी है। मेरे को लगता नहीं उतना टाइम होगा, परंतु फिर भी समझते तो हैं, जितना हम समझ पाए। चलिए, हरे कृष्णा। ऋचा माता जी, ये स्टार्ट करें रीड करना? नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, कुछ एरर बता दिया, कुछ एरर। ओके, एक मिनट। हरे इसको स्टॉप शेयरिंग करें, आई थिंक आ गया, यस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान बलराम के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम का शुभ प्राकट्य दिवस श्रावण यानी अगस्त की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। भगवान बलराम रोहिणी और वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। उन्हें बलदेव और संकर्षण के नाम से भी जाना जाता है। वह हमें आत्म साक्षात्कार की यात्रा में आने वाली बाधाओं को पार करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। भक्त दोपहर तक उपवास करते हैं और आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने के लिए भगवान बलराम से प्रार्थना करते हैं। श्रीमद् भागवतम से भगवान बलराम की कुछ लीलाएं हैं। प्रभु जी, सिर्फ हिंदी वाला पढ़ना है ना? इंग्लिश वाला भी पढ़ूं? 1. बलराम स्लेस डीमन। नहीं, कर दीजिए। अगर कुछ ट्रांसलेट नहीं कर रहा तो कर दीजिए ना, उसको इतनी हिम्मत सॉरी नहीं। जी जी। हाँ, इसलिए मतलब मार देना। हाँ जी प्रभु जी, डीमन का नाम क्या है? असुरा, आपने तो पढ़ा देनु दिया। देनुकासुरा। बलराम देनुकासुरा का वध करते हैं। 2. बलराम प्रलंबासुर का वध करते हैं। 3. कृष्ण द्वारा बलराम की सदैव महिमा की जाती थी। 4. यमुना देवी को तब दंडित किया गया जब उन्होंने बलराम को रास्ता नहीं दिया। 5. जब कौरवों ने
सांबा पर कब्जा कर लिया तो उन्हें दंडित किया गया था। 6. बलराम जी विवाह करते हैं रेवती से। 7. छल से दुर्योधन को मारने के कारण बलराम भीम पर क्रोधित हो गए, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें शांत कर दिया। 8. व्यासदेव का उचित प्रतिनिधित्व न करने के कारण रोमहर्षण की हत्या। महत्व: सीधे तौर पर हम कृष्ण के पास नहीं जा सकते, केवल भगवान बलराम के माध्यम से ही हम परम भगवान कृष्ण के पास जा सकते हैं। आध्यात्मिक गुरु बलराम का सच्चा प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का पालन करके और उन्हें प्रसन्न करके हम कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस्कॉन पंजाबी बाग में उत्सव। इस्कॉन पंजाबी बाग में बलराम पूर्णिमा मनाना वास्तव में विशेष है, क्योंकि यह दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में एकमात्र कृष्ण बलराम मंदिर है। इष्ट देव कृष्ण बलराम के विशेष दर्शन से पूरा उत्सव सचमुच बहुत आनंदमय हो जाता है। दिन की शुरुआत मंगला आरती से होती है, जिसके बाद नॉन स्टॉप कीर्तन, बलराम तथा 101 भोग और भगवान के अभिषेक के लिए आंखों की दावत जैसे आनंददायक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला होती है। सभी के लिए एक विशेष दावत वितरित की जाती है, जो उत्सव का समापन करती है। हम आप सभी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ हमारे साथ जुड़ने और श्री श्री कृष्ण बलराम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए, अगर हम लोग यही जान रहे थे, अगर हमको बलराम जी के बारे में जानना है तो हमको डायरेक्टली तो बलराम जी के कृष्णा के बारे में जानना है। हम डायरेक्टली तो कृष्णा के बारे में जान नहीं सकते। कृष्णा को जानना है तो कृष्णा की शक्तियों को जानना पड़ेगा, है ना। अब कृष्णा की शक्तियों को, कृष्णा की विभूतियों को, कृष्णा के प्रेम को, कृष्णा के आनंद को कौन बताएगा? स्वयं कृष्णा ही बता सकते हैं। अब होता कैसा है, अगर सपोज कीजिए कि कोई भी भौतिक जगत में आने के बाद आप ये सब कुछ समझ सकते हैं, अगर कोई भी अपनी ही महिमा गाए, मैं अपनी महिमा गाऊं, तो जो पहला चीज आप समझेंगे वो क्या समझेंगे? ऐसे ही बोल रहा हूं, सही है ना? सबको यही समझ रहे होंगे ना, ऐसे ही महिमा कर रहा होगा। अगर भगवान भी स्वयं की महिमा खुद ही करेंगे तो लोग उन्हें ऐसे ही समझेंगे। एक्चुअली में आप समझिए ये क्यों? क्योंकि ये तो हमारा आंतरिक स्वभाव बन गया जब से हमने कृष्णा से द्वेष किया। हमारा स्वभाव नहीं था, परंतु बन गया। जिस पल हमने कृष्णा से द्वेष करने का सोच लिया, जिस पल हमने कृष्णा की विभूतियों को चाहने का प्रयास कर लिया, बस अब हमारा स्वभाव क्या बन गया? अब हम अश्रद्धालु बन गए। क्यों? कृष्णा स्वयं बोलते हैं अश्रद्धालु को मैं ज्ञान नहीं। और ये ज्ञान कि भगवान ही तो प्रेम के सागर हैं, भगवान से ही तो प्रेम होना चाहिए, अगर ये ज्ञान नहीं होगा तभी हम कृष्णा से दूर रहेंगे। हम यहाँ पे भौतिक जगत में है क्यों? अगर किसी को ये ज्ञान हो जाए, किसी को ये पूर्ण रूप से अनुभव हो जाए तो क्या होगा? कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता, फाइनल एग्जामिनेशन में मेरे को याद करो, मेरे पास आ जाओ। उससे पहले ही बोलते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं वो मेरे बारे में बात करते रहते हैं और इस बात करने में उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त होता है। तो हम भौतिक जगत में आने के बाद कष्ट सही क्यों रहे? बस इसी कारण से तो सह रहे। और कोई अगर ये सोच ले कि नहीं हम में तो उतनी बुराई नहीं है, हम तो बुरे नहीं है, हम तो ठीक है, ठीक है कहने का अर्थ मात्र इतना है कि हम तो प्रेम के सागर को हम पहचानते हैं, हम भी प्रेम में ही जीवन जी रहे हैं, परंतु कृष्णा से दूर रह के प्रेम में ही जीवन तो जिया नहीं जा सकता। ये बताएगा कौन?
हाँ, ये कृष्ण बताते हैं, परंतु वो भी जब पूछा जाए, जैसे वो व्यवस्था बना देते हैं, जैसे अर्जुन भगवत गीता की जिज्ञासा करते हैं तब वो बताते हैं, जैसे ब्रह्मा जी जिज्ञासा करते हैं तो वो बताते हैं। तो जब शुद्ध भक्त चाहते हैं तब कृष्ण बोलते, तो ये व्यवस्था बनाते हैं कृष्ण। परंतु बलराम जी आकर के स्वतः बता देते, अपने आप बता देते। उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है ना। वो प्रेम वितरण करते रहते, ले लो प्रेम ले लो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये भी वेबसाइट का है, वो ऑथराइज्ड है। चलिए एक बार पहले फर्स्ट लाइन में पढ़ देता हूँ, ये गूगल ट्रांसलेट ने पूरा अर्थ का अनर्थ किया हुआ। ओके, भगवान बलराम कौन है? सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के उद्गम है। भगवान बलराम उनका दूसरा शरीर है ना। हाँ ऋचा माता जी आगे कंटिन्यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। उन दोनों की पहचान एक है, वे केवल रूप में भिन्न हैं। बलराम कृष्ण का पहला शारीरिक विस्तार है और वह भगवान कृष्ण के पारलौकिक अतीत में सहायता करते हैं। वह संपूर्ण आध्यात्मिक जगत का स्रोत है और मूल आध्यात्मिक। अतीत मतलब पास्ट टाइम लिखा हुआ है, पास्ट टाइम को तो गूगल ट्रांसलेट समझता नहीं है। कार्यकला, हाँ ठीक है। और मूल आध्यात्मिक गुरु आदि गुरु हैं। तो प्रभु जी अतीत यानी वृतांत, प्रभु जी फिर से पढ़ लूंगे एक बार। पढ़ ली। भगवान कृष्ण के पारलौकिक वृतांत में सहायता करते हैं। वह संपूर्ण आध्यात्मिक दुनिया का स्रोत है और मूल आध्यात्मिक गुरु आदि गुरु हैं। वह भगवान कृष्ण की सेवा के लिए 5 अन्य रूपों को मानते हैं। वह स्वयं भगवान कृष्ण के अतीत में सहाय कृष्ण के भगवान कृष्ण के वृतांत में सहायता करते हैं और वह 4 अन्य रूपों में निर्माण का कार्य करते हैं, जिसे कतुर्विहा यानी 4 सशस्त्र वासुदेव शंकरन के रूप में जाना चाहता है। प्रभु जी गलत है। संकर्षण 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 के रूप में जाने जाते हैं। प्रद्युम्न और अनिरुद्धा यह सृष्टि के कार्य में भगवान कृष्ण के आदेशों को निष्पादित करते हैं और भगवान ऐसे के रूप में वह विभिन्न तरीकों से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। सभी रूपों में वह कृष्ण की सेवा करने के पारलौकिक आनंद का आस्वादन करते हैं। पहले बलदेव की दया प्राप्त किए बिना कोई भी कृष्ण से संपर्क नहीं कर सकता है। बलराम जी का वंश जब भी कृष्ण भौतिक जगत में दिखाई देते हैं, उनके साथ उनके सहयोगी और विरोधाभास भी होते हैं। 5000 साल पहले जब कृष्ण भौतिक जगत में आए थे, तब वे पहली बार बलदेव से पहले आए थे। बलदेव द्वारा अपनी दया देने के बाद ही कृष्ण का वंशज हुआ। ऐसा कृष्ण और बलदेव के बीच का अंतरंग संबंध है। जब बलदेव देवकी के गर्भ में सातवें बच्चे के रूप में दिखाई दिए, तो वह समझ सकती थी कि वह एक दिव्य शिशु हैं और उन्होंने
उनकी रक्षा के और इसने उसे उसकी सुरक्षा के बारे में अधिक चिंतित कर दिया। यहाँ तक कि कमसा भी अपनी शक्ति को महसूस कर सकता था और वह भयभीत हो गया, यह सोचकर कि उसे भविष्यवाणी से धोखा दिया गया है कि वह केवल देवकी के आठवें शिशु द्वारा मारा जाएगा। इस समय कृष्ण ने योग माया उनकी आंतरिक शक्ति को निर्देश दिया कि वे अजन्मे शिशु को देवकी के गर्भ से रोहिणी के पास स्थानांतरित करें, जो वासुदेव की अन्य पत्नियों में से एक हैं, जो गोकुल में नंद महाराज के घर में कमसा से छिपे थे। इस तरह बलराम का जन्म नंद महाराज के संरक्षण में गोकुल में हुआ। गर्ग मुनि, आदरणीय कुल गुरु यानी परिवार के पुजारी, यदु राजवंश के रोहिणी को पता चला कि वह जिस शिशु को ले जा रही थी वह वास्तव में उनके पति वासुदेव का था। नाम देने के समारोह के समय उन्होंने शिशु का नाम राम रखा, जो सभी सुख देता है। बच्चे की अपार शक्ति का उल्लेख करते हुए गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की कि उन्हें बलराम यानी बल अर्थात शक्ति के रूप में भी जाना जाएगा, क्योंकि वह देवकी के गर्भ से रोहिणी के लिए जबरन आकर्षित हुआ था, इसलिए उसे संकर्षण भी कहा जाता है। रोहिणी के बेटे के रूप में उन्हें रोहिणी नंदन के रूप में जाना जाता था और कृष्ण के बड़े भाई के रूप में उन्हें दौजी भी कहा जाता था। भगवान बलराम जी का रूप। शक्तिशाली भगवान बलराम 16 साल, इसलिए उन्हें दाऊजी भी कहा जाता था। भगवान बलराम जी का रूप। शक्तिशाली भगवान बलराम 16 साल के हैं, युवाओं की चमक से भरे हुए हैं और क्रिस्टल के रंग का एक अच्छा रंग है। वह नीले वस्त्र और उन फूलों की माला पहनते हैं। उनके सुंदर बाल एक सुंदर टॉप नॉट में बंधे हैं। टॉप नॉट शानदार झुमके उनके कानों को सुशोभित करते हैं और उनकी गर्दन शानदार ढंग से फूलों की माला और गहने के तार से सजाया गया है। शानदार आर्मलेट्स और कंगन आभूषण दाऊजी के सुंदर और बहुत मजबूत हथियार और उनके पैरों को शानदार गहने वाले एड़ियों से सजाया गया है। भगवान बलराम की सुंदरता उनके गालों को छूते हुए झुमके द्वारा बढ़ाई गई है। उनके चेहरे को कस्तूरी से बने तिलक से सजाया गया है और उनकी चौड़ी छाती को गनजा की माला से अलंकृत किया गया है। बलराम जी की आवाज बहुत गंभीर है और उनकी बाहें बहुत लंबी हैं और उनकी जांघों को छू रही हैं। भगवान बलराम के पारलौकिक रूप का वैभव कई लाखों चमकते हुए चंद्रमाओं को ग्रहण करता है और उनकी असीम ताकत की थोड़ी सी भी गंध राक्षसों की कई सेनाओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि वह अपने छोटे भाई श्री कृष्ण की अलौकिक शक्ति को जानते हैं, फिर भी उनके लिए प्यार से बाहर वह कृष्ण को एक पल के लिए भी जंगल में अकेला नहीं छोड़ते। बलराम जी श्री कृष्ण के सबसे प्यारे दोस्त हैं। उसका फ्लव को ट्रांसलेट किया प्यार से बाहर, प्यार के कारण, अंग्रेजी को इसी तरीके से। हाँ, प्यार के कारण कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। जी प्रभु जी, प्यार के कारण कभी अकेला नहीं छोड़ते। बलराम जी श्री कृष्ण के सबसे प्यारे दोस्त हैं और कई प्रकार के
पारलौकिक वृतांत के अमृत मधुर का एक बड़ा भंडार है। भगवान बलराम जी के विशिष्ट वृतांत। बलराम जी ने धेनुकासुर को मार डाला। धेनुकासुर एक शक्तिशाली दानव था जिसने गधे का रूप धारण कर लिया था। अपने दानव मित्रों के साथ वह व्राणवन के बाहर जंगलों में से एक तलवाना पर कब्जा कर रहा था। इन राक्षसों के डर से कोई भी तलवाना से संपर्क नहीं कर सका और जंगल में कई फूलों और फलों का आनंद ले सका। अपने चरवाहे दोस्तों से प्रेरित बलराम ने राक्षसों को मारने के लिए जंगल में प्रवेश किया। उन्होंने फलों के पेड़ों को हिलाना शुरू कर दिया, जिससे एक बड़ा शोर हुआ। घुसपैठ पर उग्र रहे धेनुका ने अपने पीछे के पैरों से बलराम जी पर हमला किया, लेकिन बलराम जी ने आसानी से उसे अपने पैरों से उठा लिया और जब तक वह मर नहीं गया तब तक उसे चारों ओर से घेर लिया। जैसे ही धेनुका के अन्य दानव मित्र हमला करने के लिए दौड़े, कृष्ण और बलराम जी ने उन्हें उठाया और पेड़ों पर फेंक दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जल्द ही जंगल सभी राक्षसों से मुक्त हो गया और यह दिखाई दिया कि श्री कृष्ण को आज्ञा देने के लिए बलराम जी द्वारा तुला पेड़ों का निर्देशित किया जा रहा था। हरे कृष्णा। बाकी टॉपिक्स ही पढ़ लीजिए। yes. हरे कृष्ण प्रभु जी। बलराम जी ने प्रालंब सुराग को मार डाला। बलराम जी ने श्री कृष्ण की महिमा की। यमुना देवी ने पीछा किया। पौरवस ने पीछा किया। बलराम जी ने रेवती से विवाह किया। बलराम जी और महाभारत। रोमहर्षाना की हत्या। भगवान बलराम जी की दया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सेम चीज हम लोगों ने वहां पे भी देखी, वहां पे भी सेम देखी। तो इस बात को जानिए कि बलराम जी हम सभी पे बहुत कृपा कर रहे हैं, है ना। तो हम सभी को इस कृपा को समझ करके बलराम जी के इस अनंत कृपा को समझ करके हमको दृढ़ता से भक्ति करनी चाहिए। बलराम जी की प्रसन्नता के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम और दृढ़ता से भक्ति कर सकते हैं। बलराम जी और कुछ नहीं चाहते, नित्यानंद प्रभु और कुछ नहीं चाहते। वो यही चाहते हैं कि हम लोग जो कष्ट सह रहे हैं वो कष्टों से निकल जाए, और कुछ नहीं चाहते। गुरु भी यही चाहते। बाकी लोग देख नहीं पाते, बाकी लोगों को समझ नहीं आता कि हम कष्ट सह रहे। अब देखिए, जिनको जो दिखाई देगा वो उसी प्रकार से कार्य कर सकता है। कोई अंधकार में स्थित है, उसको प्रकाश क्या मालूम। तो इस प्रकार से दूसरों को निम्न मत जानिए। ठीक है, कष्ट सह रहे हैं, पर निम्न मत जानिए। उसी प्रकार से कष्ट सह रहे बेचारे। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम सभी को भगवान के प्रेम का वितरण करें, है ना। आज 5 बजे भी यही बोल रहा है। हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है। सोच के देखिए जो प्रभु जी कर रहे हैं, सोच के देखिए जो बाकी भक्त कर रहे हैं। बाकी भक्त लोगों का जीवन देखिए कितना कष्ट में ही रहा। शुद्ध भक्तों का जीवन देखिए, जब प्रचार करते कितना कष्टमय जीवन जिए। कभी भी गुरु को देखिए, वो कष्ट सहते हैं हमेशा।
कुछ नहीं कर पाने के बावजूद भी वो सब कुछ करते हैं। उनकी क्षमता अगर नहीं भी हो, उनकी इच्छा अगर नहीं भी हो, परंतु फिर भी पूर्ण सामर्थ्य होकर के कार्य करते। अब सोच के देखिए, इस डिवाइन मिशन प्रभुपाद कितना डॉलर लेके गए थे हमारी, उनके पास एक भी डॉलर नहीं था। कोई अमेरिका जा सकता बिना डॉलर के? परंतु गुरु इस प्रकार कृपा करते हैं, तो कृपा करते हैं तो कृपया एक्सेप्ट कर लीजिए। बस बारिश हो रही है, बस नहा लीजिए, है बहुत अच्छी बारिश हो रही है, प्रेम की वर्षा हो रही है, नहा लीजिए, बस कुछ नहीं करना। देखिए दो बातें हैं, दो अलग अलग स्थिति है, कृपया दोनों को मिलाइए नहीं। पहली स्थिति है शिष्य बनने की। शिष्य बनने के लिए कुछ बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, गुरु की बातों के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, गुरु की बातों को मान बन गया शिष्य। और दूसरा है कि गुरु बनिए, उसके आगे का स्तर। अब गुरु बनना इतना आसान नहीं है, परंतु शिष्य तो बन जाइए। गुरु बनिएगा तो कष्ट सहना पड़ेगा, बाकी लोगों का परा दुखा दुखी होइएगा, सब कुछ होगा, बहुत सारा होगा। भक्त बनेंगे तब भी परा दुखा दुखी होगा, परंतु गुरु बनने में तो सबका दुख लेना, वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। चलिए ठीक है, मान लो। तो भक्ति करने में तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए ना, नाम प्रचार करने में तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, आदेशों का पालन करने में तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कष्ट तो तब होगा जब गुरु बनेंगे, सबका दुख लेना पड़ेगा, हमको और ज्यादा कष्ट हो जाएगा, हमसे नहीं हैंडल हो रहा है, ठीक है मत कीजिए, वो मत कीजिए। जब स्थिति होगी तो बिल्कुल कीजिएगा, परंतु भक्ति के पथ से पीछे मत। है ना, इतना प्रेम वितरित हो रहा है, प्रेम को स्वीकारिए, शुद्ध बने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। बलराम जयंती की फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम इन लॉस ऑफ वर्ड्स, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे थैंक करूं, और सच में मैं कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया, करना चाहिए। मैं इनफैक्ट अभी सोच रहा हूँ, हम लोग अगर एक कार्य करें तो और ज्यादा नाम प्रचार थोड़ा अच्छे से कर पाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, है ना, उस पर भी कार्य चल रहा है, आगे करेंगे। ठीक है, आगे वो भी करने का प्रयास करेंगे। अगर कृष्णा की इच्छा हुई, बलराम जी की इच्छा हुई, श्रीमती राधा रानी महारानी की इच्छा हुई, इस डिवाइन श्रील प्रभुपाद की इच्छा हुई, गुरु माता की इच्छा हुई, आप सभी भक्तों की इच्छा हुई, हम लोग करें। ठीक है, चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो जिज्ञासा को हरे कृष्ण। वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए कोई हैंड नहीं। हरे कृष्ण। मानसी, नहीं। पायल माता जी, अच्छा पायल माता जी नहीं, सॉरी। ओके, शुभी माता जी, वैष्णव प्रणाम मंत्र क्यों नहीं करते? खुशी माता जी की। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंदु की जय प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता की जय जय श्रीमद् भागवतम की जय जय सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी साथ में रख ली क्योंकि अभी और सामान लेंगे डिवोटी प्रसादम लेंगे उधर में, प्रसादम लेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और है जिसके बाद कैसे सब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किन्हीं को हाँ यस प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं क्या? किन्हीं को कोई जिज्ञासा जी प्रभु। यस यस बोले कि प्रभु 15 से 20 मिनट और क्लास चलेगा प्रभु, वो जा रहे हैं तो महाराज का भी दर्शन करा देंगे और फिर से ये दर्शन करा देंगे। थोड़ा प्रसादम के लिए आए हैं प्रभु, प्रसादम लेने के लिए। इधर हाँ प्रसादम ठीक है दूसरी जगह पे बनता है ना, 10:30 तो तक वापस चलो 10:35 तक चलेंगे ओके ओके प्रभु, ओके मतलब प्रभु, 25 मिनट चलेंगे। ओके प्रभु, ओके 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 प्रभु। 10:35 पर पहले हम पहुंच जाएंगे वहाँ पर। हरे कृष्ण। यस हाँ किन्हीं की कोई जिज्ञासा है कुछ पूछना कुछ बताना नहीं? ओके हरे कृष्ण। देखिए हम सभी इनफैक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये भी ट्रांसलेट करके रखा होता है, 8 पेज का था, ये भी ट्रांसलेट करके रखा होता है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा ट्रांसलेट हुआ था, ये श्रीमद् भागवतम का पूरा मेंशन। इसका ओरिजिनल वर्जन ये है, ये ओरिजिनल है, ठीक है, ये बहुत अच्छा था। परंतु इसमें क्या गड़बड़ कर दिया था इनने, पूरा का पूरा पैराग्राफ ले लिया, पूरा का पूरा पैराग्राफ से ट्रांसलेट कर दिया, फिर दूसरा पैराग्राफ का कोई मतलब कोई कंटिन्यूएशन ही नहीं है। एक पैराग्राफ ट्रांसलेट किया, दूसरा पैराग्राफ का कोई कंटिन्यूएशन ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से गया। ठीक है तो ट्रांसलेट तो किया परंतु आई डिड नॉट लाइक इट, तो रखा हुआ था पढ़ने के लिए, ये भी है परंतु ठीक। हम लोगों का कार्य बहुत ज्यादा है, मैं ये रियलाइज करता हूँ कि आप लोग देखें तो हिंदी भाषा में बहुत कम टेक्स्ट अवेलेबल, बहुत कम टेक्स्ट अवेलेबल। ये क्यों नहीं अवेलेबल, ये क्यों नहीं अवेलेबल, ये क्यों नहीं अवेलेबल होना चाहिए, है ना? हम लोग बहुत सारा कार्य कर सकते। देखिए समय है तो समय का उपयोग करना चाहिए। सेम हुआ था जगन्नाथ जी का पास टाइम जब ढूंढ रहे थे, सभी डिवोटीज को याद होगा ना, ढूंढ लीजिए, ऑनलाइन ढूंढ लीजिए, ऑथराइज साइट्स पे नहीं मिलेगा। तो फिर अगर नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ से लोग कहाँ से पढ़ेंगे? ये तो इशू रह जाएगा ना, है ना? तो हम लोगों को पूर्ण प्रयास करना चाहिए भक्तों की सेवा करने के लिए कि सब तक प्रेम पहुंचे। और ये तो हिंदी की हो गई बात, आप सोच के देखिए बाकी भाषाओं की क्या हाल होगी, बाकी भाषाओं की, फ्रेंच की, चाइनीज की, जर्मन की, हिंदी में यही हाल है। ये सारी चीज तो अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं, जिनको जैसी सेवा करनी है वो करें, ठीक है। हम लोग अपना पूर्ण प्रयास करेंगे, हम कहने का मतलब बस यही है कि हम लोगों को कार्य बहुत ज्यादा है। जब इतनी इतनी बेसिक चीजें ही नहीं अवेलेबल है तो बहुत सारा काम हम लोग करते ही जाना, ठीक है। तो आप लोग बस कार्य कीजिए और हम लोग कोशिश करते हैं। यस चलिए तो
एक एक बहुत अच्छा वीडियो है दिव्यांग कृष्ण प्रभुपाद का, चलिए वो सुनते हैं, है ना। हरे कृष्ण, एक बहुत अच्छा वीडियो, ठीक है, सुने। हरे